आज एक कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि हर किसी के कमेंट को पढ़कर मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरा परिवार मेरे लिए हमेशा अच्छी प्रार्थना, मेरी लंबी उम्र की कामना, मेरे जीवन को बहुत बेहतर बनाने की दुआएं मुझे देता है, प्रार्थना करता है। लेकिन आज के कमेंट को मैं क्यों इतना महत्व दे रही हूँ? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हुई। आज मुझे मेरे काम पर गर्व हुआ और ये कमेंट मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। अपनी इस बहन को शाबाशी तो ज़रूर देकर जाना, ये मेरी आप लोगों से कहन है। क्यों कहन है? क्योंकि मैं आज आपको क्या बताऊं कि मेरी एक छोटी सी कोशिश ना आज मुझे रंग लाती हुई नज़र आ रही है। किस तरह से रंग लाती हुई नजर आ रही है? मेरे प्यारे परिवार, मेरे अच्छे परिवार, मैं आपसे साझा करे बिन तो कहते हैं ना कि मुझे रहा नहीं जाता। मेरी बहन है पुष्पा शर्मा, जो कि बंगाल की रहने वाली हैं। वो कहती हैं कमेंट के जरिए कि 3 साल पहले मेरे पति का स्वर्गवास हो जाता है। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं बिल्कुल खाट में लग चुकी थी, चारपाई पर बिस्तर पकड़ लिया था, लेकिन अचानक से एक दिन आपकी वीडियो मेरे सामने आती है और आपकी वीडियो से इतना फर्क मेरी जिंदगी में पड़ा है कि मैंने बिस्तर को छोड़ा है और मेरी जिंदगी में बदलाव है। सच में ही मेरी पुष्पा बहन, मैं जितनी खुश हूं ना, मैं आपसे ज्यादा खुश हूं आपको चारपाई से उठाने में। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीवन का एक सार है मरना और जीना, सभी को जाना है। मेरी प्यारी बहन, मैं भी एक दिन यहाँ से जाऊंगी, आपको पता है, सभी को जाना है। मृत्यु लोग है, यहाँ हम किसका इंतजार करेंगे? हम भगवान ने एक संदेश से भेजे हैं। हम भगवान के कहते हैं ना कि हम यहाँ पर जो ब्रह्म अंश हैं, यानी ब्रह्मा के अंश हैं हम। और एक भाई ने मेरे ने बहन ने मुझे सवाल किया कि आप क्या कुल देवी के बारे में बता सकती हो? तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी अपना कुल देवी या कुल देवता नहीं मिल रहा है तो आप ब्रह्मा के अंश हो। और मनुष्य जब धरती पर आते हैं तो मनु नाम से हमारी उत्पत्ति होती है, तो आप इस तरीके से भी उन्हें भी अपना कुल देवी या कुल देवता मान सकते हो। लेकिन पुष्पा शर्मा बहन के कमेंट को पढ़कर खुशी क्यों जाहिर कर रही हूँ, आप सोच कर देखिए। 3 साल से एक इंसान बिस्तर पर बस अपनी जिंदगी को ऐसे ही जी रही थी, लेकिन वो आज बड़ी उमंग के साथ कहती हैं कि एकदम जो आपकी वीडियो आई और मेरी जिंदगी में बदलाव किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे काम से आप लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है? अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। मैं ललिता बहन, जो मेरी माँ है, मैं उन्हें माँ मानती हूँ। उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी तरफ से भी मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, वो अपने आप को बहुत बदल चुकी हैं। ऐश्वर्या माँ, जिनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हुई, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ एक दिन मुझसे कमेंट करके कहे कि बेटा, मेरी जिंदगी में भी बदलाव आया है। माँ, मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। अभी जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। तो माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। तो ये खुशी मैं आप लोगों से साझा करती हूँ और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है, क्योंकि बदलाव के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है और बदलाव के लिए ही मैंने इन घटनाओं को सभी के सामने रखा है। मैंने कहा है कि भगवान हैं, भगवान के दम पर ही कह रही हूँ कि भगवान हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि दीदी, सिस्टर, बहन, बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भगवान ने चुन लिया है? तो बड़ी मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत से इस सारी जानकारी को आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कि आपको कैसे पता चले कि उस भगवान ने, जिसके आप अंश हो, जो आपके पिता समान है, पिता से भी बढ़कर हैं, उन्होंने आपको अपनी छत्र छाया में ले लिया है। क्या आप तैयार हैं इन सारी चीजों को सुनने के लिए? 4 ऐसे संकेत आपको बताऊंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि आप भगवान की शरण में हैं
और आप यहाँ पर भगवत आश्रय में हैं। क्योंकि इस बात के ऊपर भी कमेंट आया था, मेरे एक भाई ने पूछा था कि दीदी भगवत आश्रय क्या होता है। तो मेरे भाई बड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर संकेतों की बात करते हैं। पहला जो संकेत आपको मिलेगा जब आपको भगवान ने चुना होगा, तो पहला आपकी जिंदगी में क्या संकेत होगा, सारी दुनिया, जो दुनिया की कहते हैं ना कि दुनिया इतनी बड़ी है, आप म्यूजिक सुनते हो, मौज मस्ती में रहते हो, सारी दुनिया आपको खालीपन लगेगा। भीड़ होते हुए भी पूरी भीड़ में आपको अकेलापन महसूस होगा। जैसे बहुत सारी दुनिया है ना, आप एक बाजार में निकल जाओ, वहां पर आपको किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी। आपको अपनापन मतलब अपने आप में, अपने भीतर ऐसा लगेगा कि ये कोई मेरे नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। जो लगाव था आपका बहुत बड़ी बड़ी चीजों से, जो आपकी कहते हैं ना कि आपके मन में ये था कि मैं ये करूंगा, उन सब चीजों से आपका मोह अपने आप ही अंदर से एक आवाज आएगी और अपने आप दूर हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा। गाड़ी बंगला, लोग आपके ऊपर गालियां देंगे, लेकिन आपके भीतर एक अलग दुनिया चल रही होगी। पता है, कोई आपकी, अब हमारे बारे में अगर कोई निंदा करे, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई निंदा करे तो हम पलट कर जवाब देते हैं, लेकिन हमारी अगर कोई निंदा करे और उस बात से भी हमको हंसी आए, तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर स्वयं ब्रह्मांड जुड़ चुका है, शुरुआत हो चुकी है आपकी जिंदगी की आगे की। पता है आपको, ये शांति हर किसी में नहीं होती। अगर मेरी बात सत्य ना लग रही हो तो कभी अपने अंदर झांक कर देखना। हम छोटी सी बात को सुनकर एक बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं। अगर कोई पड़ोसी हमसे कुछ कह रहा है तो उस बात को हम बर्दाश्त नहीं करते। हमारे घर का सदस्य हमसे कुछ कह रहा है तो उस बात को भी हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जिस दिन आपकी बुराई आपके सामने आपने अपने कानों से सुनी है, भला ही चुपके से सुनी है, तब भी आप हंसकर, और आपके अंदर एक अनंत शांति आपको महसूस होगी ना, आप समझ लीजिएगा कि आपको ब्रह्मांड ने दस्तक दे दी है और आप वो आत्मा बन चुकी हैं जिन्हें चुना गया है और भी आगे, मतलब अपने घेरे में भगवान ने आपको बुलाया है। आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो। यहाँ पर आपको दूसरा जो संकेत मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पर पहले संकेत में आपको सारी चीजों से दूरियां हो जाएंगी। आप जैसे अपने बारे में किसी से बात करते हैं तो लोग आपका हंसी मजाक उड़ाते हैं तो गुस्सा बनता है, मन में ईर्ष्या होती है कि ये मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, कभी कभी रोने का मन करता है। और जो बात मैं आपसे कह रही हूं ना, ये संतों के अंदर पाई जाती है कि कोई हमारी अवहेलना करे, हम फिर भी उस अवहेलना को सहन कर रहे हैं और क्षोभ में नहीं, गुस्से में नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है। हमें हमारे प्रति कोई गालियां दे रहा है और हम अपने अंदर आनंद महसूस करें, ये किसी में बहुत बिरला मिलते हैं जिनमें ये गुण मिलता है। लेकिन अगर किसी में ये गुण हो गया ना, समझ लीजिए आप भगवान के चरणों में सीधा जाओगे, आप भगवान के पास जाओगे। भगवान ने आपको खुद चुना है, आपने भगवान को नहीं चुना है। दूसरा क्या संकेत मिलेगा, दुनियादारी की जो चकाचौंध है, इससे वैराग्य लेने का मन करेगा। अब दोस्तों, वैराग्य क्या चीज है? वैराग्य ये नहीं है कि आप भोग विलास में डूबे हुए हैं, भाई आपको गृहस्थी में, औरतों में, वैराग्य इसे नहीं कहते। संत कितना भी बड़ा भगवा रंग के वस्त्र पहनकर बैठ जाए, अगर वो इस दुनिया से जुड़ा हुआ है, इस दुनिया के भोग विलास में उसकी नीति या नियति या नीति है, कहते हैं ना कि मेरी नियत है, उसकी नियत है कि मैं बर्फी खाऊं, पेड़ा खाऊं, लड्डू खाऊं, ये मेरा है, मैं उनके लिए करूंगा, भाई ये मेरा, मैंने गुरु दीक्षा दी है तो ये शिष्य मेरा ज्यादा प्रिय है। वैराग्य इसे नहीं कहते हैं। वैराग्य होता है कि दुनिया की जो चकाचौंध है, दुनिया के जो रिश्ते हैं, उनमें खालीपन लगने लगता है। जो भोगों के लिए आप तड़पा करते थे कि आहा कहीं से बड़ा मीठा मीठा माल आ जाए तो पेट भर जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, उनसे मोह हट जाएगा, सिर्फ उस भगवान में मोह रह जाएगा, और वो भी आपके बिना सोचे। ये वैराग्य भगवान आपके अंदर पैदा करेंगे और आपको ना सब कुछ ऐसा लगने लगेगा कि ये मेरे योग्य नहीं है, मतलब मैं इनके लिए बना ही नहीं हूं, मैं तो जिनके लिए बना हूं उनके लिए समर्पित हूं। वैराग्य क्या होता है?
वैराग्य होता है कि रिश्ते होते हैं, हमें नजर आ रहे हैं ये हमारे रिश्ते हैं, लेकिन हमें मतलब गृहस्थी में होते हुए हमें समझ आता है कि ये सब यही का मेला है। जब हम यहाँ से उड़ेंगे ना तो हंसा जब जब उड़ा है अकेला ही उड़ा है। ये दूसरा संकेत आपकी जिंदगी में आएगा। रिश्तों की परिभाषा आपको रिश्तों को छोड़ना वैराग्य नहीं है, रिश्तों को निभाते हुए रिश्तों के बारे में जानना वैराग्य कहा जाता है। एक वैराग्य है कि आप माला जप कर रहे हो, रिश्ते छोड़ दिए हैं, घर परिवार छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अगर उनके बारे में बात होए तो कान खड़े हो जाएं। अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मैं वैरागी बन गया, मैं घर की परिस्थिति को देखकर वैरागी बन गया। ये नहीं होना चाहिए। आप उसी रिश्ते में रह रहे हो लेकिन उन रिश्तों की सच्चाई आपके सामने है, ये वैराग्य होता है। ये गृहस्थ में आपको वैराग्य मिलता है और ये वो आपको देता है जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जिससे आपका संपर्क हो चुका है। समझ लीजिए कितना आनंद है ना, सच में ही परम आनंद है। मैं क्या कहूँ आप लोगों से, आप उस सुख को जब महसूस करोगे तो आप गदगद हो जाओगे। आपको कोई गाली दे रहा है, आप मुस्कुराकर वहां से निकल गए हो। आपकी अवहेलना कर रहा है, आप मुस्कुराकर वहां से निकल गए हो। आप एक भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आप एक भीड़ में अपने आप को सोचते हो कि अरे ये तो बस ऐसे ही है, अरे जिंदगी तो कुछ और है। तो सोचिए आप कितने प्रबल और आप भगवान ने कितनी जल्दी आपको चुना है। क्या आपके अंदर ये दूसरी खूबी है? रिश्तों को होते हुए, आप रिश्तों की हकीकत जानते हुए, उन रिश्तों को बस ये सोचकर कि हाँ भाई ये हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमें भेजा है, उन रिश्तों को जानकर लगता है कि ये कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। जाना है आपने, कभी महसूस किया है? अगर महसूस किया है तो हमें जरूर बताना। दोस्तों यहाँ पर बिना चेतावनी के सब कुछ बदल जाना। तीसरा, आपके अंदर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए ये भी आपको भगवान से जोड़ता है। अब बिना यहाँ पर चेतावनी दिए जिंदगी में कैसे सब कुछ बदल जाता है। जिन लोगों के लिए आपने अपना मरना जीना कुछ भी नहीं देखा था, वो लोग आपके सामने ऐसे करते हैं कि जैसे आपको कभी जानते ही नहीं है और आपने उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। पता है आपको, जिन लोगों को आप अपना इतना खास समझते थे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया। ये सब कुछ पता है कब महसूस होता है? जब हमारी आखिरी सांसें होती हैं। लेकिन अगर आपकी आखिरी सांसें ना हो, आपकी जिंदगी हो और आपके सामने उनकी सच्चाई रख जाए कि ये मतलब से मेरे साथ बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए बिना चेतावनी के, हालांकि ये थोड़ा सा डरावना होता है, भयावह होता है कि भाई हम सब कुछ जानते हुए इनके लिए हमने अपनी जान निछावर कर दी। एक माँ 9 महीने कोख में बच्चे को रखती है और जब वो बच्चा कड़ाक खींचकर माँ के गाल पर एक तमाचा रखता है ना, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं, तो मैं आपसे और क्या ज्यादा कहूं। आपको बिना थप्पड़ खाए उन रिश्तों की सच्चाई मालूम हो जाए, आपके अंदर बैठा हुआ कोई उन सच्चाइयों को आपके सामने रख रहा है और फिर भी आप मुस्कुराकर सब कुछ निभा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर भगवान है और भगवान ने आपको चुन लिया है। ये तीसरा संकेत आपकी जिंदगी में है उस भगवान का, उस मालिक का, कि वो आपको चुन रहे हैं और आपको सहारा दे रहे हैं इन सब से निकलने में। दोस्तों देखो, एक बात तो है, यहाँ पर कहते हैं जो परमहंस योगानंद जी हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा से जब आत्मा का मिलन होता है तो वो पल बिल्कुल अलग होता है, उसमें बहुत सारी चीजें अलग होती हैं और जब वो मिलन होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक आत्मा का जब परमात्मा से, और हमारा परमात्मा से क्यों मिलन होना जरूरी है? क्योंकि हम उनके अंश हैं। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जैसे कि आप सोचते हो कि आत्मा वही कहाँ से उत्पन्न हुई, अरे हम एक बहुत बड़ी ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो ऑरा है, हम ये नहीं है कि हम एक माँ के गर्भ से हुए तो हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है। उससे पहले भी हमारा समय था, उससे पहले भी हम कहीं वजूद में रहे होंगे, उसके बाद भी हम वजूद में रहेंगे। हम कभी मर नहीं सकते।
ये काया है, ये काया यहीं पर रह जाएगी, क्योंकि पंच तत्वों में विलीन ये काया है। इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को मिली है और इसको इस्तेमाल आप इतने अच्छे से करते हैं कि मैं क्या कहूं आप लोगों से। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ये संकेत है कि बिना चेतावनी के आपके रिश्ते बदल जाते हैं, आपके वो रिश्ते आपसे मुंह फेर लेते हैं। आपके वो सगे दोस्त ऐसा करते हैं कि अब मैं क्या बताऊं आपको, बताऊं कि जैसे कि आपको किसी दोस्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, दोस्त पट से मना कर देगा। भगवान आपको दिखा रहा है ये ऐसा है, तुम अकेले थे, अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। बिल्कुल दुनियादारी से ये हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है, बाहर भीड़ है, लोग अपनी, कोई बेटे के लिए भाग रहा है, कोई बेटे के लिए भाग रही है, कोई किसी के लिए भाग रहा है, कोई प्रेमी के लिए पति को इस दुनिया से दूर कर रही है, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल शांत हो, एक तपेस्वी की तरह। क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है? अगर किया हो तो सच्ची मुझे जरूर बताना कि बाहर सब कुछ उथल पुथल है और आपके अंदर एक अजीब सी शांति आपको महसूस हो रही है। और ये आपको कोई तेज दिमाग वाले को महसूस नहीं होगी कि भाई जिसकी बुद्धि जोर से चलती है उसको महसूस, एक पागल को भी महसूस हो सकती है, पता है आपको। तो दोस्तों ये तीसरा संकेत है। और चौथा संकेत तो ऐसा है कि आप गदगद हो जाओगे इसे सुनने के बाद। चौथा संकेत है तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए सेवा भाव जागृत होना। ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। अब सेवा भाव कैसे जागृत होगा? आप तो कहेंगे कि हम तो बड़ा दान करते हैं, दूसरों के लिए हम तो बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, आप किसी तीर्थ पर जाते हो, वहां पर बिस्किट बांटते हो, बंदरों को खाना खिलाते हो, ये सब कुछ करते हो। और आप जिस तीर्थ पर जा रहे हो, रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप एक इंसान को तड़पता हुआ छोड़कर उस तीर्थ पर चले जाओगे। अगर देखो मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे बताना, चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? उसे ये नहीं देखोगे कि उसको दर्द हो रहा है। अब सेवा भाव कैसे जागेगा? आपके अंदर अगर सेवा भाव है तो आप एक डग भी उससे दूर रख ही नहीं सकते। भाग के उतरोगे अपनी गाड़ी से और उसकी मदद करोगे, और तब तक मदद करोगे उस तीर्थ को भी भूल जाओगे जहां पर आप जा रहे हो ना। दिखावा नहीं मांगते भगवान, आपकी अंतरात्मा को मानते, और वो आपके भीतर ही बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं है। वो दिखावा नहीं जानते, वो जानते ही नहीं है दिखावा क्या होता है, और नहीं वो मानते हैं। वो आपके अंदर बैठे हुए हैं, वो हर चीज देखते हैं। वो बड़े दुखी होते हैं जब आप ऐसा व्यवहार करते हो। पता है आपको, भक्त प्रहलाद ने कहा था कि कण कण में भगवान हैं, तो आप में भगवान नहीं होंगे? आप भगवान के अंश हो, आप क्या कोई हल्के पत्रे हो? और सेवा भाव कैसी है कि आपकी रातों की नींद उड़ा दे कि वो दिन को बंदा कितना परेशान था, वो इंसान कितना तड़प रहा था। अगर आपको रात को बिस्तर पर, चारपाई पर, बेड पर, तखत पर बेचैनी होने लग जाए कि हे ईश्वर उसको ठीक करना, मेरे बस में है, मेरे पास पैसा है, धन है, या हाथ पैर से मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो मैं उसकी मदद करूं। अगर ये सेवा भाव आपके अंदर जाग गया तो समझ लीजिएगा आपको चुन लिया गया है, और शायद अब दोबारा आप इस मृत्यु लोक पर नहीं आने वाले हैं। आप उस दिशा में बिना चलाहे ही चलते चले जाओगे। आपके अंदर की शांति, आपके अंदर सेवा भाव, रिश्ते आपको अपनी असलियत दिखा देंगे, और आप एक बाहर से बदले हुए, भले ही आपको लोग पागल कहें, लेकिन आप पागल नहीं होंगे। उस वक्त आप एक बहुत बड़ी हस्ती हो भगवान की, आप बहुत बड़ा परिचय हो। लोग कहेंगे कि ये बातें नहीं सुनता, पागल है, इसके सपनों को देखकर हंसते हैं लोग, इसकी वाणी को सुनकर मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो गूंगा बहरा सा, किसी से कुछ कहता नहीं है, करता नहीं है। हमारी जिह्वा जितनी शांत रहेगी उतना ही पुण्य ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये जीभ जब चलती है ना तो बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ। तो सेवा भाव ऐसा रखिए कि किसी पशु को भी देखकर, आप कहीं तीर्थ पर जा रहे हो, उस तीर्थ का पुण्य उतना नहीं मिलेगा जितना आपको एक पशु की यहाँ पर सुरक्षा कर कर, या उसकी मदद कर कर, या उसकी सेवा कर कर जो पुण्य आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो पुण्य आप उसको उस तीर्थ पर जाने से नहीं मिलेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर ये 4 चीजें हैं? अगर आपके अंदर ये चारों चीजें हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना, क्योंकि मैं एक कुछ कर कर देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों के अंदर भगवत आश्रय है, कितने लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक भी चीज आपके अंदर है तो भी आप कमेंट बॉक्स में
अपनी राय जरूर रखना। दोस्तों, दान उसे नहीं कहा जाता जो आप तीर्थ पर जाकर करते हो, वो बिल्कुल दान नहीं लगता। मैं अपने मन से ये बात कह रही हूं, कैसे लगेगा वो दान? दान एक, पता है आपको, दान वो भी लगता है आपके बगल में जो पड़ोसी है, वो बेचारा मरोड़ में दिखा रहा है कि मैं अमीर हूं, मैं तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अंदर से वो खोखला है, कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे करके घर में बीमारी है, कोई बीमार की मदद करना बहुत बड़ा यहाँ पर पुण्य लगता है। अब वो सोसाइटी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता। देखो, एक गरीब इंसान है जो भीख मांगता है, उसे आदत है हाथ फैलाने की, लेकिन क्या मिडिल क्लास वाला हाथ फैला सकता है? हम और आप गृहस्थ में हैं, हम हाथ नहीं फैला सकते। वो फैला सकता है, बड़े से बड़ी चीज शायद उसके सामने आ जाए, उसका काम चल जाए, लेकिन मिडिल क्लास वाले हम जैसे, हम तो ये भी नहीं कह सकते किसी से कि भाई हमारे, अरे उस दिन तो इतना बड़ा आदमी बन रहा था, आज साला भूखा मर रहा है। आप उसे देखकर खुश होंगे ना, तो ये खुशी भी बहुत बेकार है आपकी आत्मा को यहाँ पर दूषित करने के लिए। तो किसी दुखी को देखकर खुश मत होना, चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। आपका पड़ोसी अगर किसी दुविधा में है, उसके पास पैसे कम है, देखो लड़ाई प्यार सब कुछ यहीं पर रह जाता है। अरे हम एक पेड़ की छाया में बैठे हुए यात्री हैं, इस जन्म में एक पेड़ की छाया में कुछ देर के लिए बैठे हैं, अपना भोजन बांट रहे हैं, अपनी बातें बांट रहे हैं, फिर सभी अपने अपने राहगीर हैं, ये अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे और इस पेड़ को यहीं पर छोड़ जाएंगे, जो पृथ्वी है इसे यहीं पर छोड़ जाएंगे और सभी आत्माएं अपने अपने रास्ते निकल जाएंगी। और उसके बाद कोई कहीं जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है, कोई यहाँ पर दिल्ली जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई अजमेर जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है। थोड़ी देर आपने बस से उतरकर विश्राम किया है, वो ये आपका जन्म है, इसमें भी आप ऐसी सारी बातें करते हैं। अगर इन चारों चीजों में से भी आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है तो लक्षण है, जरूर मुझे लिखकर जरूर भेजना। ये मेरी आप लोगों से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। और दोस्तों, यहाँ पर पुष्पा शर्मा के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सच में ही। मैं अगर थोड़ा सा भी किसी के काम आई तो मैं उन सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ, सबसे ज्यादा खुशी है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के काम आती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, आपके नाम जरूर शाम के वक्त कमेंट के साथ बोले जाएंगे। अब विदा लेती हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।